कर फिर दोस्त बर हुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। तो हेलो आदाब सलाम नमस्ते नमस्कार, दिस इज योर पंकज एंड वेलकम टू माय चैनल द पंकज व्लॉग्स। और दिल्ली दर्शन का पहला एपिसोड हम कवर करने आए हैं यहाँ हुमायूंस टॉम में। आओ चलते हैं। ये सब माइक माइक बोलने का भी है। इसकी टिकट कहाँ है? हम कहीं पर आए और हमारे साथ पपलू या पोपट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अभी जस्ट एंटर ही कर रहे थे, उन्होंने बोल दिया कि ये कैमरे की टिकट लगती है और कैमरे के साथ ये माइक अलाउड नहीं है। तो सबसे पहला डिस्क्लेमर, अगर कैमरा लेके आ रहे हो तो उसकी भी टिकट लेनी पड़ेगी आपको। 25 रुपये की टिकट है और एक्सटर्नल माइक अलाउड नहीं है, ये बात ध्यान रखना। पता नहीं आवाज़ अब कैसी आएगी। और मेरे व्लॉग्स में सबसे ज़्यादा पंगा आवाज़ का ही रहता है, और इधर तो माइक ही छीन लिया हमसे। पहले हमारा प्लान था लाल किले जाने का। लाल किले हम गए भी थे, लेकिन अभी जो लाल किले पे थोड़े टाइम पहले दंगे वंगे हुए थे, उसकी वजह से लाल किला तब से बंद है। और अब उसके बाद हम हुमायूंस टॉम्ब आ गए, बट यहाँ के बारे में हमको पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा है बोलूँ क्या, और गाइड हमको मिल नहीं रहा, बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी भी तलाश जारी है हमारी। तो बहुत देर की जद्दोजहद के बाद हमको यहाँ मिल गए अमित जी। तो ये हमको पूरा गाइडेड टूर करवाएंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मैं भी आया हुआ पहले, और आई गेस आप लोग भी आए होंगे, लेकिन आपको और मुझको बस ये पता है कि ये हुमायूंस टॉम्ब है, यहाँ पर हुमायूं का मकबरा है और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इस चीज़ की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी हमारे साथ, तो बने रहिए। तो यू आर वेलकम एट हुमायूंस टॉम्ब। देखिए, आज हम हुमायूं का मकबरा घूमने जा रहे हैं। अभी जो है हम देखने जा रहे हैं अरब की सराय जो था, गेस्ट हाउस था। बेगम हुमायूं की जो पहली बीवी है, जो हज करके आई, 300 जो है अरबी लोगों को, मेहमानों को अपने साथ लाई, उनको यहाँ ठहराया गया, उनके लिए बनाया गया। और सराय जो है, देखिए गेस्ट हाउस बनाए जाते थे। ये दिल्ली जो है ट्रेड रूट पे पड़ती थी, तो दिल्ली में काफ़ी सराएँ आप देखेंगे, घूमेंगे दिल्ली तो आपको शेख सराय, यूसुफ सराय जगह मिलेंगी। उस सारी सराएँ बनाई जाती थी जहाँ पब्लिक जाके ठहरती थी। तो देखिए, जो भी शहर होते थे दीवार से कवर होते थे, दरवाजे होते थे। जो दरवाज़ा सनराइज़ पे खुलता था, सनसेट पे बंद हो जाता था। तो सनसेट के बाद जो भी इंसान आएगा उन सरायों में ठहरेगा। तो आइए चलते हैं अरब की सराय देखने। ये सराय का गेट है, डैमेज कंडीशन में। हाँ, ऐसे और भी रूम से तोड़ देंगे बाद में, टूट गए तो ये थोड़े बहुत रूम यहाँ बचेंगे। अभी ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है। ये जो है, ये मकबरा जो है, ये अफसर वाला मकबरा बोलते हैं। ये ऐसा बोला जाता है कि ये इंसान जो यहाँ दफनाया गया वो हुमायूं की फ़ौज में एक अफसर था, ऑफिसर था, कमांडर था। उसने हुमायूं के लिए लड़ाइयाँ जीती, तो उसको भी इज्जत दी गई और ये यहाँ पे उसको दफनाया गया। और सामने जो है वो मस्जिद है, अफसर वाला मस्जिद।
मतलब बेसिकली सर सारे डिफरेंट मकबरे हैं। ये सारे जो है ना, ये पूरा एरिया जो है कब्र का, मतलब ये जो है कब्रिस्तान है, जहाँ पे जो है अलग अलग मकबरे बनाए। देखिए मकबरा बनाने का जो मकसद पर्पस होता था वो ये होता था कि देखिए जो पावरफुल आदमी है, पैसा है, वो आने वाली जनरेशन को बताया कि भैया हमारे पास इतना पैसा पावर थी, तो ये स्ट्रक्चर बना के बनाए जाते थे। हालांकि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। इस्लाम में बोला जाता है कि आपको जो है इंसान को धरती पर दफनाना है, खुले आसमान में। तो ये सब चीज़ें बनानी जो है इसकी इजाज़त नहीं है, फिर भी बनाई जाती थी क्योंकि आने वाली जनरेशन को ये चीज़ें बनाए, हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए। ये देखिए वेस्टर्न गेट है मकबरे का। तो ये हुमायूं का मकबरा देखिए 1572 में बन के तैयार हुआ। ये मकबरा जो है 9 साल बाद बनना शुरू हुआ। अच्छा। ये मकबरा का जो आइडिया दिया है, उनकी जो बीवियाँ थी हुमायूं की, उन्होंने ये आइडिया रखा। उनकी जो पहली बीवी थी बेगा बेगम, उन्होंने इसका आइडिया रखा। हमीदा बेगम ने इसको फाइनलाइज किया और पैसा जो है अकबर का लगा। तो हमीदा बेगम को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि उन्होंने ये बनवाया। तो ये जो है मकबरा एक गिफ्ट है बीवियों का अपने शौहर हस्बैंड के लिए, और ताजमहल जो है इसी को देख के बनाया गया, वो गिफ्ट है हस्बैंड का अपनी वाइफ के लिए। तो देखिए मुगलों से पहले जो चीज़ें बिल्डिंगें बनती थी उसमें ये ग्रे स्टोन और लाल पत्थर इस्तेमाल होता था। ग्रे स्टोन जो है देखिए ये बेसिस स्टोन है, दिल्ली में पाया जाता है, ग्रे क्वार्टसाइट बोलते हैं इसको। जो है मुगलों ने बाद में यूज़ करना बंद कर दिया, उन्होंने लाल पत्थर और मार्बल पे ध्यान करा। यहाँ पे आप स्टार देख सकते हो, ये स्टार ऑफ डेविड बोला जाता है। डेविड जो थे देखिए 13वें पैगंबर थे यहूदियों के। जब से इजराइल बना तब से ये स्टार जो है उन्होंने अपने झंडे पे लगा दिया। तो ये झंडा, ये स्टार जो है मुस्लिम अब यूज़ नहीं करते, तो ये स्टार ऑफ डेविड बोला जाता है भाई। देखिए रात में, चांदनी रात में मकबरा देखना हो तो कैसे नज़र आएगा वो ऐसे आप देख सकते हैं। तो ये मकबरा रात के 9 बजे तक खुलता है। तो देखिए हुमायूं जो थे दूसरे मुगल बादशाह थे, बाबर के साथ हिंदुस्तान में आए 1526 में। बाबर ने जो है हिंदुस्तान में देखिए पहली पानीपत की लड़ाई लड़ी, इब्राहिम लोदी को हराया 1526 में। उसके बाद जो है 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। 1530 में? हाँ जी। उसके बाद जो है हुमायूं जो है अपना राजपाट संभालते हैं। हुमायूं में देखिए नेचर वाइज बहुत अच्छे थे। बाबर ने जो है देखिए उनके सामने कंडीशन रखी थी कि आप जो अपने भाइयों को जो है आप उनकी मदद करेंगे, आप उनकी जो है हमेशा ख्याल रखेंगे। तो हुमायूं ने ये वादा हमेशा निभाया। हालांकि उसके भाइयों ने हमेशा उसके साथ धोखा किया। उसके 3 और भाई थे, अस्करी, हिंदाल और कमरान। हुमायूं ने जो हिंदुस्तान को संभाला, हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का मतलब था लकी, पर होल लाइफ जो है हुमायूं जो है अनलकी था। और हुमायूं जो है देखिए 1555 में हिंदुस्तान फिर आया। 1540 में वो हिंदुस्तान हार गया कन्नौज की लड़ाई में। शेरशाह सूरी ने उसको हराया और हारने के बाद वो जो है हर बादशाह के पास गया मदद के लिए, किसी बादशाह ने उसको मदद नहीं करी। आखिर में इसको जो है शाह ताम्स जो है ईरान का शहनशाह, उसने उसको मदद करी। तो हुमायूं ने जो है उसको हीरा दिया, कोहिनूर हीरा, बदले में जो है उसने उसको मदद करी। और वहाँ से हुमायूं जो है 1552 में वहाँ से चला और जीतता हुआ 1555 में दिल्ली आया। पूरी डायनेस्टी का जो है आखिरी बादशाह था उसको हराया और दिल्ली में जो है फिर से जो है अपनी बादशाही कायम की। पुरानी किला जो है यहाँ से कुछ दूरी पे है जहाँ पे हुमायूं रहा। वहीं पे एक जगह शेर मंडल जो है वो देखिए शेरशाह सूरी की जो है लाइब्रेरी थी। उसके ऊपर उसने हुमायूं ने जो है ऑब्जर्वेटरी बनाई, एक ऐसी चीज़ बनाई जहाँ से जो है चांद तारों को देखने का उसको बड़ा शौक़ था। तभी कहते हैं एक दिन शाम को उसको अजान सुनाई दी और वो पैरों में झुकने लगा। तभी उसका बैलेंस ख़राब हुआ और वो सीढ़ियों से गिर के मर गया। उसको वहीं दफना दिया गया। तो 1565 में जब 9 साल बाद जो है मुग़ल लोग हिंदुस्तान में इस्टेब्लिश हो गए, तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा चीज़ बनाई जाए ताकि आने वाली पीढ़ी नस्ल जो है उनको याद रखे। तो ये 15 लाख में पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। लगभग 6000 लोगों ने इसमें काम किया। जो कारीगर था मेन था, उसका नाम था मिराक मिर्ज़ा रियात। वो हिंदुस्तान आया, उसको हेरात से बुलाया गया। ये जो है देखिए हिंदुस्तान में पहली बार डबल डोम की जो है शुरुआत हुई। ये गुंबद है 2 लेयर में बना हुआ है, इसकी 2 लेयर हैं, इसके डबल गुंबद बोलते हैं। तो लगभग देखिए 5-6 लाख बैलगाड़ियाँ लाई गई पत्थरों की, यहाँ सारा पत्थर तराशा गया। इसके पीछे नदी थी, यमुना नदी अब यहाँ से कम से कम 4-5 किलोमीटर आगे है। ये जो कंसेप्ट बनाया गया ना, ये बनाया गया हश्त बहिश्त, 8 जन्नत का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर बनाया गया। कुरान में 8 जन्नत बोले गए, हश्त बहिश्त उसके कंसेप्ट पे है। तो ये जो है इसमें जो है ये बिल्डिंग अष्टभुजी ऑक्टंग शेप की है। तो ये उसी को दर्शाने के लिए बनाया गया। बोला कि जन्नत में ऐसे बगीचे होते हैं चारों तरफ जहाँ नहरें चलती है, पानी, दूध, शहद और शराब, ये उसी को इंडिकेट करती है। मतलब हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ लॉजिक होता था, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ डिज़ाइन के लिए इधर लेफ्ट राइट कर दिया।
अब देखो यहाँ पे जो फलों के पेड़ और खुशबूदार फूल होते थे, जन्नत में आपको खाने को फल मिलेंगे, खुशबूदार फूल मिलेंगे, उस कंसेप्ट पे बनाया गया। तो ये जो है ये रॉयल गेट है, रॉयल फैमिली इस गेट से आती थी। तो देखिए मुगल लोग जो है ये अपने आप को ऊंचा समझते थे, कहते थे हम दुनिया में सबसे ऊपर सिर्फ अल्लाह से नीचे है। तो अल्लाह से नीचे की जो जगह होती है वो ये ऐसी होती है। तो ये उसी का, हाँ, इस लेवल पे अपने आप को समझते थे। अच्छा। इसलिए आम आदमी से मुगल लोग बात नहीं करते थे। अच्छा। तो मुगलों आम आदमी को बात करनी होती थी तो उनके वजीर से बात होती थी। वजीर जो है उनकी आम आदमी की जो बात है बादशाह का पूछाता था, बादशाह फिर हाथ में अपना इंसाफ या निर्णय देते थे, फिर वो लोगों को बताया। तो इसलिए हमेशा जो है ना हर मुगल बिल्डिंग में रॉयल गेट अलग मिलेगा, चाहे मकबरा हो या उनका महल हो। तो अमित जी ने बताया कि वो रॉयल गेट है, वहाँ से सिर्फ रॉयल फैमिलीज ही आती थी। मतलब मैं जब कभी ऐसी जगह पर आता हूँ या फिर उसके बारे में सोचता हूँ ना, तो मैं खो जाता हूँ कि यार रॉयल फैमिलीज आती होंगी, वो नज़ारा कैसा होता होगा, है ना। ढोल नगाड़े बजते होंगे, लोग ऐसे सलाम कर करके झुक झुक के उनका अभिवादन कर रहे होंगे। पता नहीं वर्ड याद नहीं आते जब मैं ब्लॉगिंग कर रहा होता। तो अब देखिए मुगलों की खासियत क्या थी कि उनके साथ जो काम करने वाले थे उनको भी वो इज्जत देते थे। तो ये सामने देख रहे हैं ये जो है नाई का मकबरा है, उनका नाई हजाम उसमें दफनाया गया। अब तो ये जो जितनी नीचे देखिए आप ये आर्चिस बनी हुई है, ये जो 17 आर्चिस है इनमें कमरे हैं। तो हर साइड से जो है 17 टोटल जो है 68 कमरे आ जाते हैं इसमें, लगभग इंटरकनेक्टेड है। और बाद में जो है ये बनाया तो हुमायूं के लिए था, पर उसके बाद उनकी बीवियों को, उनकी लड़कियों को और बाकी मुगल बादशाह जो इतने पैसे वाले नहीं थे, पावरफुल नहीं थे, उनको यहाँ दफना दिया गया। तो लगभग 160 के करीब यहाँ पे कब्रें आ जाती हैं। अच्छा, टोटल में? हाँ जी, टोटल। तो लास्ट मुगल बादशाह जो है यहीं आके छुपे थे। 1857 के बाद देखिए जब विद्रोह हुआ तो वो यहीं आके छुपे थे और अंग्रेज़ों ने उनको यहीं से अरेस्ट किया था। उनके साथ उनके 2 बड़े लड़के और एक पोता था जिसको वो अपने साथ लेके गए अंग्रेज़। उनके नाम थे मिर्ज़ा मुगल, मिर्ज़ा खिज़र सुल्तान और मिर्ज़ा अबुल बकर। तो रास्ते में जो है उन तीनों को जो है खूनी दरवाजा जगह जहाँ पे लेफ्टिनेंट हडसन ने उनको शूट कर दिया और बादशाह को जो है उन्होंने लाल किले में बंद किया था। 1 साल के बाद लास्ट मुगल बादशाह को यहाँ से रंगून बर्मा भेजा गया। वहीं की मृत्यु 1862 में। तो उनकी देखिए अंतिम इच्छा थी मुझे हिंदुस्तान में दफनाया जाए, तो पूरी नहीं हुई। उन्होंने वहाँ शेर लिखा है कितना बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन मिली कुएं यार में। मतलब जहाँ वो चाहते थे? हाँ, वो चाहते थे हिंदुस्तान में बनाई। तो जन्नत में देखिए ऐसा ही महल मिलता है जहाँ पे जो है इंसान रहता है और उसके साथ साथ जो है बगीचे जहाँ नहरें चलती हैं। अच्छा, जन्नत तो किसी ने देखी नहीं है, तो ये उनकी इमेजिनेशन थी। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना कुरान में। अच्छा, ये उसी को अप्लाई किया गया। अच्छा अच्छा, तो उसको मतलब ऐसे बोला कि वहाँ पे ऐसा आपको महल मिलेगा जहाँ पे बाग मिलेंगे, झरने मिलेंगे, झरने मिलेंगे, नहरें मिलेंगी और आपको खाने को फल मिलेंगे, खुशबूदार फूल मिलेंगे और आपके साथ वो लोग रहेंगे जो धरती पे जिनके साथ आपका बड़ा अच्छा रहा स्वभाव। अच्छा। और आपकी उम्र जो है ना कांस्टेंट रहेगी, आपकी उम्र ना बढ़े ही नहीं कम होगी। तो धरती पर जो स्वर्ग बनाने की कोशिश की है उसका कॉन्सेप्ट ये था। ये देखिए ये वेंटिलेशन है। अच्छा, नीचे कमरे हैं इसके? हाँ, कमरे हैं तो उनको हवा और रखने के लिए ऐसे चारों दिशाओं में बनाई गई। ऊपर देखिए ना, ऊपर आपको लगेगा बिल्कुल ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं। तो इसमें आप लाइनें बनी हुई हैं, पर ध्यान से आप गौर करेंगे तो ऐसा लगेगा इसके एजेस निकले हुए हैं, घाव नहीं है, ये लाइन है। तो ऑप्टिकल इल्यूजन बनाया जाता था। तो ये देखिए हुमायूं की कब्र है, ये डमी है, असली इसके नीचे है। ओके। आप देखिए जब भी किसी आदमी को दफनाते हैं उसका मुंह जो है मक्का की तरफ की जाती है। तो मक्का में काबा है, उस दिशा को उसको बोलते हैं किबला। तो वो जो है दिखाने के लिए उन्होंने छोटी सी वहाँ पे आर्च बनाई है, मेहराब बोलते हैं, छोटी सी बनाई है। खिड़की में देखिए उनकी पहली बीवी बीगा बेगम, वो हमीदा बेगम। हमीदा बेगम। यहाँ उनकी देखिए 3 लड़कियों को यहाँ दफनाया गया। गर्ल्स की कवर के ऊपर आपको ये स्लेट का निशान मिलेगा, इससे पहचान होती है कि एक लड़की की कवर है। ये बात के मुगल बादशाह उनको यहाँ दफनाया गया, हालांकि नाम नहीं है पर बोला जाता है यहाँ पे जानदर शाह, फारूक सियार और शाह आलम सेकंड को दफनाया गया। और ये देखिए ऊपर जो है ये कलमदार, ये मेल की। हाँ जी, मेल की।
तो मेल की कवर के लिए ये वाला साइड जो है ये होता था, और वुमेंस का आपको दिखाया है अभी मैंने पहले। और ये जितनी भी आपको अभी कवर दिखाई है सारी डमी है, असली कवरें इनके जस्ट नीचे। कोनों में जो खिड़कियां बनी हुई है ना, ये वो 8 जन्नत के दरवाजों को दिखाने के लिए बनाई गई है। यहाँ पे कंट्रास्ट है, देखिए रेड स्टोन है और मार्बल है। ताजमहल में पूरा वाइट है। ताजमहल इसके बाद बना है ना? हाँ, वो 1654 में बन के तैयार हुआ, ये 1572 में 1572 में बन के तैयार हुआ। ओके, तो काफ़ी पहले बन गया था उससे। हाँ, ताजमहल को बनाने में 4 करोड़ रुपए खर्च हुए, इसको बनाने में 15 लाख रुपए खर्च। उस जमाने के 4 करोड़ रुपए? हाँ जी, वो ये मजदूरों का तनख्वाह थी। तो ये और भी कपड़े हैं, ये सारे मेल मेंबर हैं जो उनको यहाँ दफनाया गया। और देखिए यहाँ पे छोटी छोटी 2 कपड़े हैं, ये बच्चों की है। तो अभी अमित जी की तरफ से तो टूर डन हो गया है। अभी जो हम थोड़ा बहुत करेंगे वो हम लोग करेंगे। तो थैंक यू अमित जी। तो अभी इनसे हम थोड़ा गुफ्तगू करके फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी अमित जी ने तो हमें काफ़ी कुछ बताया है, तो आपके लिए तो ठीक है, लेकिन हम तो जो सुन रहे थे वो सारा सिर के ऊपर से थोड़ा बहुत चला गया, थोड़ा बहुत है। बाकी उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया, लेकिन एकदम से इतना सारा कुछ इस छोटे से दिमाग में डालना आसान नहीं होता ना। अगर इतना आसान होता तो बचपन में नहीं आता, जब हम स्कूल में पढ़ते थे। मैं लाल किला और हुमायूं टॉम, कुतुब मीनार, ताजमहल, जब आप ऐसी चीज़ों के नाम सुनते हैं बचपन में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जब आप बड़े होकर ऐसी चीज़ों के नाम सुनते हैं ना, तब आपको लगता है कि मतलब मुझे तो ऐसे होता है कि यार उस ज़माने में मतलब लोग कैसे घूमते होंगे इस एरिया में, कैसा क्लाइमेट होता होगा, कैसी ड्रेस पहनते होंगे, और राजा और प्रजा वाला वो चीज़ मतलब इंटरेक्शन कैसा होता होगा। तो हमारे तो घूमते घूमते पैरों में दर्द हो गया है। और अगर आप भी इधर आना चाहो तो आ सकते हो। लाल किला मत जाना, लाल किला बंद है। और फैमिली के साथ आना है, फैमिली के साथ आओ। दोस्तों के साथ आना है, दोस्तों के साथ आओ। गर्लफ्रेंड के साथ आना है, गर्लफ्रेंड के साथ आओ। लेकिन इस पर कुछ लिखना मत। हाँ, लेकिन दीवारों पर कुछ लिखना मत। और अगर जो भाई लोग गुटखा खाते हैं वो गुटखा खा के थूकना मत, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपत्तिजनक लोगों ने यहाँ पर भी वो काम कर रखे हैं, गुटखा खा के थूक रखा है। ये मत करना, बाकी सब बढ़िया है। गर्मी कुछ ज़्यादा है तो बैठे हुए हैं और इसको निहार रहे हैं। शक्ल आपको हमारी दिखाई दे रही होगी, वैब तो फिर भी ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे पता है मेरा चेहरे पे से ऑयल निकल रहा होगा, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ऑयली है। इस व्लॉग में बस इतना ही है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मुझे ये भी बताना कि नेक्स्ट व्लॉग कहाँ पर आप देखना चाहोगे दिल्ली में। बस ये कहना चाहूँगा कि मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है और ये सब हम आपके लिए कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और यही सब है कहने को, तो कहने को और कुछ बाकी ना रहा। जब कुछ बाकी ना रहा तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। फिर मिलेंगे चलते चलते। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बूम, बाय। ये घर हुमायूं का था, लेकिन हमारे चाचा यहाँ के जरा प्रॉपर्टी डीलर है ना, यहाँ पर दुकान है उनकी, प्रॉपर्टी डीलर है इस पूरे एरिया के। तो ये सारी प्रॉपर्टी उन्होंने ले रखी है और हम उनके भतीजे हैं, तो हमारा नाम कर दिया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर शाम को हमारी कार पार्क होती है और इधर मैं अपनी बुलेट और अपनी जुपिटर पार्क कर देता हूँ। वहाँ पर हम रात को बैठते हैं कभी कभी डिनर करने के लिए।